नमस्कार दोस्तों। भैया अपने देखो राजस्थान की कला और संस्कृति का टॉपिक अपने स्टार्ट कर रखा है और उसमें अपने एक चैप्टर तो चल रहा है अपने राजस्थान के लोक देवी देवताओं से संबंधित और दूसरा चैप्टर अपने स्टार्ट कर रखा है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। ठीक है, दोनों चैप्टर अपने साथ साथ में चल रहे हैं। राजस्थान के कई लोक देवताएं अपने पढ़ चुके हैं और 3-4 दुर्ग भी अपने पढ़ चुके हैं। अब देखो कल एक कमेंट आया था कि सर मैं तो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर मैं तो रीट की तैयारी कर रहा हूँ, हमारे ये क्या काम का है। हालांकि देखो एक चीज़ बता दूं मैं आपको, ये जितने भी अपने टॉपिक पढ़ रहे हैं ना वो आपके बीएसटीसी, पीटीटी, पटवार, पुलिस, रीट, ग्राम सेवक, इन सभी भर्तियों में ये आपके टॉपिक है। इसलिए सबसे पहले इन्हीं टॉपिक्स की अपने बात कर रहे हैं। ठीक है भैया, तो देखो अपने आज का टॉपिक है अपने भटनेर का दुर्ग, जिसे अपने हनुमानगढ़ के दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। हनुमानगढ़ नाम इसका क्यों पड़ा, दुर्ग का निर्माण कब हुआ, किसने करवाया, इन सारी बातों का अध्ययन अपने आज के इस टॉपिक में करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग दुर्ग है। अब देखो भैया इस दुर्ग को अपने थोड़ा सा आज विस्तार से थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं ताकि कहीं से कैसा भी क्वेश्चन आए अपने इस वीडियो से बाहर ना जाए। सबसे पहले बात करते हैं भैया इस दुर्ग के निर्माण की। देखो भैया इस प्रकार से यह दुर्ग बना हुआ है। ठीक है, ये मान लो आपके क्या है, दुर्ग है। कौन सा दुर्ग हो गया ये, भटनेर का दुर्ग। अब हनुमानगढ़ अपने कौन सी दिशा में आता है, सबसे ऊपर ही ऊपर है तो ऊपरी दिशा में आ गया हनुमानगढ़। तो ये दिशा कौन सी हो गई, अपने दक्षिण दिशा। ठीक है, अब ऊपर ही ऊपर ये दुर्ग बना हुआ है। तो इस दुर्ग का जो निर्माण है ना भैया, वो पंजाब के जो भाटी थे उन भाटियों के द्वारा करवाया गया है। इस दुर्ग का निर्माण जो है वो किसने करवाया था, पंजाब के भाटी शासकों ने करवाया था। क्यों, क्योंकि हनुमानगढ़ और पंजाब अपने टच में है। तो यहाँ के जो भाटी वंश के शासक थे उनके द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। और निर्माण किसने करवाया था, भाटी वंश का शासक था भूपत भाटी, इसने इसका निर्माण करवाया था। देखो नाम देखो इसका भूपत है, इसी भूपत के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या पड़ गया, भटनेर का दुर्ग। अब देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इसका निर्माण कब हुआ। तो देखो निर्माण इसका भैया 285, 296, 298 और तीसरी शताब्दी। आप अलग अलग गाइडें खरीदते हो, अलग अलग गाइडों में आपको अलग अलग लिखा हुआ मिलेगा। कईयों में 285 भी लिखाता है, कईयों में 296 भी लिखाता है, कईयों में 298 भी लिखाता है। और जिसको बेचारे को करेक्ट पता नहीं हो मेरी तरह, वो सीधा क्या लिख देगा, तीसरी शताब्दी। और सही है, तीसरी शताब्दी में हुआ था। तो ध्यान रखना भैया इस दुर्ग को अपने सीधा सा याद रखना है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है कि कब निर्माण करवाया, लेकिन एक बेसिक नॉलेज के तौर पर अपने को पता होना चाहिए कि इस दुर्ग का निर्माण कब हुआ था, तीसरी शताब्दी में हुआ था। अब देखो इस दुर्ग की खास बातें क्या है, तीसरी शताब्दी में निर्माण हुआ है इसका मतलब यह राजस्थान का सबसे क्या है, प्राचीन दुर्ग है। सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा हो गया, अपने भटनेर का दुर्ग हो गया। क्यों, क्योंकि इससे पहले राजस्थान में किसी भी दुर्ग का निर्माण नहीं हुआ था। इसके बाद में आपका चित्तौड़गढ़ आता है। क्लियर है। सेकंड बात भैया, यह सर्वाधिक आक्रमण झेलने वाला दुर्ग है। सर्वाधिक आक्रमण, देखो राजस्थान में अगर किसी दुर्ग के ऊपर सबसे ज्यादा आक्रमण हुए हैं तो वो कौन से दुर्ग पर हुए हैं, भटनेर के दुर्ग पर हुए हैं। सबसे ज्यादा विदेशियों ने आक्रमण इसी दुर्ग पे किया। क्यों किया, देखो सीधी सी बात है, अब विदेशी आएगा वो किधर से आएगा, इधर से ही तो आएगा ना। और इधर से आते ही सबसे पहले कौन सा दुर्ग आएगा, भटनेर। तो उसको अगर इस क्षेत्र पे, अपने क्षेत्र पे राज करना है, अपने क्षेत्र को जीतना है, तो उसको सबसे पहले कौन से दुर्ग को जीतना पड़ेगा, भटनेर के दुर्ग को जीतना पड़ेगा। समझ गए। तो इसीलिए कहते हैं कि यह सर्वाधिक आक्रमण झेलने वाला दुर्ग है। देखो कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, सर्वाधिक आक्रमण झेलने वाला दुर्ग कौन सा है, तो भटनेर। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग कौन सा है, तो वो भी भटनेर, क्योंकि विदेशी सारे इधर से आते हैं अपनी
महमूद गजनवी किधर से आया था, इधर से आया था, तैमूर था, सारे के सारे अपने विदेशी इधर से ही आए थे। और आते ही सबसे पहले बल्ली का बकरा कौन बनता है, ये भटनेर का दुर्ग। इस दुर्ग को भैया उत्तर सीमा में ये स्थित है, इसलिए इस दुर्ग को अपने उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है, उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। कौन से दुर्ग को, भटनेर के दुर्ग को। अब देखो कई स्टूडेंट पूछते हैं कि गुरुजी इस दुर्ग ने हनुमानगढ़ को नाम क्यों पड़े, इस दुर्ग का नाम हनुमानगढ़ क्यों रखा गया। अब देखो इसका एक कारण है भैया, हनुमानगढ़ नाम क्यों रखा गया था वो आप सुनना भैया। यह सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग है। इस दुर्ग के ऊपर बहुत सारे आक्रमण हुए हैं। 1000 ईस्वी में भी आक्रमण हुआ था, 1001, 1206 में भी इसके ऊपर आक्रमण हुआ था, 1398 ईस्वी में भी इसके ऊपर आक्रमण हुआ था, 1296 ईस्वी में भी इस पर आक्रमण हुआ था, 1534 में भी हुआ था, 1570 में भी हुआ था और 1805 में भी हुआ था। अब गुरुजी अत्ता याद किया हुए, याद कौन करनियान। मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि इसका नाम हनुमानगढ़ क्यों पड़ा, इसलिए ये सारे आक्रमण बता रहा हूं आपको। इतने सारे इसके ऊपर देखो, 1001 ईस्वी में, 1206 में, 1210 में, अपने 1206 में, 1398 में, 1234, 1534, 1570, 1805, 1805 वाला अंतिम आक्रमण है। तो अपने को देखो एक तो ये ध्यान रखना है, एक अपने को ये ध्यान रखना है, एक ये ध्यान रखना है। हालांकि आज तक क्वेश्चन नहीं आया है इनसे, लेकिन फिर भी अपने को पता होना चाहिए। सबसे पहली बार आक्रमण 1001 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था भैया, नाम सुना हो महमूद गजनवी। इस महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में किसके ऊपर आक्रमण किया था, भटनेर के दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया था। तुर्क आक्रमणकारी था महमूद गजनवी। यह वही गजनवी है जिसने भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किए थे। 1000 से लेकर 1027 ईस्वी के बीच में 17 बार भारत के ऊपर आक्रमण किए थे। किसने, महमूद गजनवी ने। पहला आक्रमण यही था, अपने भटनेर के दुर्ग के ऊपर किया था। और इस समय यहां का जो शासक था वो कौन था, जयपाल था। ध्यान रखना है आपको, ये मोटी मोटी चीजें हैं, कई बार अपने पूछ ली जाती है कि इस समय यहाँ का शासक जो था वो कौन था, जयपाल था। इसके बाद में भैया दूसरी बात आती है। देखो एक चीज बता दो आपको, महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर भी आक्रमण किया था। आपने चर्चा ही कर लेती है तो बता देता हूं, सोमनाथ के मंदिर पर भी इसने आक्रमण किया था। वो किया था 1025 ईस्वी में। और सोमनाथ कहाँ पड़ता है, अपने गुजरात में। और उस समय गुजरात का शासक था भीम सिंह। भीम फर्तम बोल दो अपने, क्योंकि भीम सिंह नाम से 2 शासक हुए, तो भीम फर्तम उस समय गुजरात का शासक था। और अंतिम आक्रमण हुआ था इसका 1027 ईस्वी में। वह आक्रमण किया था इसने सिंध प्रदेश के जो जाट थे उनके ऊपर आक्रमण किया था। और महमूद गजनवी को ही अपने विश्व का पहला सुल्तान भी कहा जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसका कभी विस्तार से अपने चर्चा करेंगे। अब देखो भैया, मेन आक्रमण ये और ये है। 1398 ईस्वी में इसके ऊपर आक्रमण किया था भैया उस व्यक्ति ने जिसके बारे में ऐसा कहते हैं कि वह आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चला गया। और उसका नाम था अपने तैमूर लंग। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में इसके ऊपर आक्रमण किया। और आक्रमण करने के कारण जब भटनेर के दुर्ग के ऊपर इसने आक्रमण किया तो इस समय भैया जो घटना हुई थी वो अपने मेन है। मेन घटना क्या है, देखो अपने जितने भी साक्य हुए हैं, जोहर हुए हैं, उन सभी में लगभग हिंदू रानियों ने ही जोहर किया है। लेकिन इसके आक्रमण के समय पहली बार हिंदू और मुस्लिम दोनों रानियों ने एक साथ क्या किया था, जोहर किया था। तैमूर लंग के आक्रमण के समय हिंदू और मुस्लिम दोनों रानियों ने एक साथ जोहर किया था। और कई बार पूछ लेते हैं इसके आक्रमण के समय शासक कौन था, तो दूलचंद इस समय क्या था, शासक था।
क्वेश्चन आ जाए कि तैमूर लंग के आक्रमण की जानकारी हमें किससे मिलती है, तो भैया तुजुके ए तैमूर, तुजुके ए तैमूर, तैमूर लंग की यह आत्मकथा है। इसमें खुद ने तैमूर ने कहा है कि मैंने पूरे भारतवर्ष में इससे मजबूत दुर्ग कोई दूसरा नहीं देखा। क्वेश्चन पूछ ले कि तैमूर ने किस दुर्ग को सबसे मजबूत दुर्ग बताया, तो वह कौन सा है, बटनेर। किस रचना में तुजुके ए तैमूर ने कब आक्रमण किया, बटनेर पे 1398 में। शासक कौन था उस समय, दूलचंद। और इसी आक्रमण के दौरान हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने एक साथ क्या किया था, जोहर किया था। क्लियर है इतनी बात। अब बात आएगी आपके हनुमानगढ़ नाम क्यों पड़ा। देखो भैया 1805 ईस्वी में इसी बटनेर के दुर्ग पर आक्रमण किया था। बीकानेर का एक शासक था जिसका नाम था सूरत सिंह। इस सूरत सिंह ने बटनेर के दुर्ग पर आक्रमण किया और बटनेर के दुर्ग को इसने जीत लिया था। जिस दिन इसने बटनेर के दुर्ग को जीता था उस दिन कौन सा वार था, मंगलवार। और मंगलवार किसका वार होता है, हनुमान जी महाराज का। और इसीलिए इस दुर्ग का नाम क्या पड़ गया, हनुमानगढ़। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से कि हनुमानगढ़ नाम क्यों पड़ा। आपको 3 आक्रमण ध्यान रखने हैं, पहला 1398 और 1805। तो इसी कारण इस दुर्ग का नाम क्या पड़ा, हनुमानगढ़ नाम पड़ा। तो अपने एक क्वेश्चन ये भी है, इस दुर्ग के अंदर अपने हनुमान जी महाराज का क्या है, मंदिर भी बना हुआ है। क्लियर है इतनी बात। यह भैया पहला दुर्ग है जिसका निर्माण जो है वो किसके द्वारा हुआ है, ईंटों के द्वारा हुआ है। और यह दुर्गों की कौन सी श्रेणी में आता है, धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। धानवन दुर्ग क्या होते हैं भैया, धानवन दुर्ग का मतलब हो गया ऐसे दुर्ग जो मरुस्थल में स्थित होते हैं ना, उनको बोलते हैं धानवन दुर्ग। और अपने उत्तर साइड में मरुस्थलीय है, अपने गंगानगर बीकानेर हनुमानगढ़ इस साइड में मरुस्थलीय। तो ये दुर्ग जो है वो कहाँ पर है, मरुस्थल में। हालांकि अब तो नहीं, अब तो खंडर हो गया, टूट गया, अब तो अवशेष बचे हैं, इस प्रकार से मान लो आप। तो यह जो है वो धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का निम्न में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है, आपको 4 ऑप्शन दे दे, तो आपको ध्यान रखना है। इससे पहले पढ़ा था अपने रणथंभौर दुर्ग, वह कौन सी श्रेणी में आता था, एरन दुर्ग की श्रेणी में। उससे पहले पढ़ा था कुंभलगढ़ का दुर्ग, वह कौन से दुर्ग की श्रेणी में था, पारिक दुर्ग की श्रेणी में। तो इनको आपको ध्यान रखना है। क्लियर है इतनी बात। अब 1-2 विशेष क्वेश्चन नहीं है, हालांकि पूछ सकते हैं कई बार कि इस दुर्ग में शेर खां की कब्र है। किसकी कब्र है, शेर खां की कब्र जो है वो भी बटनेर के दुर्ग में है। अब गुरुजी शेर खां कौन हो, शेर खां था भैया बलबन का चचेरा भाई, बलबन का चचेरा भाई। अब बलबन कौन गुरुजी, बलबन था भैया दिल्ली सल्तनत का शासक। क्लियर है, जिसके बारे में अपने कभी वीडियो बनाएंगे तब आपको ज़्यादा और डिटेल से बताएंगे। और इसी मंदिर में भैया सॉरी इसी दुर्ग में अपने गुरु गोरखनाथ का मंदिर भी बना हुआ है। तो ये था आपके बटनेर का दुर्ग। एक बार मोटा मोटा वापस रिपीट करता हूँ भैया। निर्माण 3री शताब्दी में भाटी वंश के शासकों ने करवाया। नाम था शासक का भूपत भाटी। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला है। उत्तरी सीमा का प्रहरी है। धानवन दुर्ग है, ईंटों से बना हुआ है, घग्गर नदी के किनारे है। इसी दुर्ग में शेर खां की कब्र है। इसी दुर्ग में गुरु गोरखनाथ का मंदिर है। इस दुर्ग के ऊपर बहुत सारे आक्रमण हुए हैं। पहला आक्रमण महमूद गजनवी ने करवाया था। इसके बाद भी यह सबसे प्रसिद्ध जो आक्रमण है वो था 1398 ईस्वी का, जो तैमूर लंग के समय हुआ था। और उसने अपनी रचना तुजुके ए तैमूर में कहा था कि मैंने पूरे भारतवर्ष में इससे मजबूत दुर्ग कोई दूसरा नहीं देखा। और इसी के आक्रमण के समय भी यह हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने एक साथ क्या किया था, जोहर किया था, जो एक अनोखी घटना है अपने इतिहास की। और अंतिम आक्रमण हुआ था भैया 1805 ईस्वी में, जो बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने करवाया था। और उस दिन वार था मंगलवार, और मंगलवार वार होता है किसका, बालाजी का, हनुमान जी का। इसी वजह से नाम इस दुर्ग का बटनेर से क्या रखा गया, हनुमानगढ़ रखा गया। तो
तो ये था भैया अपने भटनेर का दुर्ग या हनुमानगढ़ का दुर्ग। नेक्स्ट वीडियो में अपनी बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। ओके, दैट्स